जीवन में सुखी रहने के लिए गाय माता की ये तीन बातें मान लीजिए। जीवन में कभी गरीब नहीं रहोगे। माँ लक्ष्मी और गाय माता का संवाद। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी, आज का ये प्रसंग बड़ा ही मोटिवेट करने वाला है। बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक आप अवश्य ही देखना। प्राचीन काल में गौ माता की तीन बात सिर्फ संत लोगों को मालूम हुआ करती थी, सिर्फ संत लोगों को मालूम थी। लेकिन संत लोग उसे धीरे धीरे ग्रस्त लोगों को भी बताने लगे। जब ग्रस्त लोगों को पता चला और जिन लोगों ने यह तीन बात मालूम कर ली, जिन्हें पता पड़ गया गौ माता की तीन बातों का, आज वह लोग भारत के नंबर 1 आदमी बनकर के बैठे हैं। जैसे मुकेश अंबानी, किसी संत के द्वारा गौ माता की तीन बातें इनको मालूम पड़ गईं। आज भारत के सबसे नंबर 1 आदमी बनकर के बैठे हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं दामोदर नरेंद्र मोदी जी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी संत के द्वारा इनको भी वो गाय माता की तीन बातें मालूम पड़ गईं। आज वो भी देश के नंबर 1 आदमी बने बैठे हैं। इसी तरीक़ा से एक नहीं कई लोगों को, जिन्हें जिन्हें ये गौ माता की तीन बातें मालूम पड़ी, आज वो व्यक्ति अपनी तरक्की कर बैठा है, नंबर 1 आदमी बनकर के चमक रहा है। दोस्तों, क्या आप भी तरक्की करना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि पैसे वाले बन जाओ? तो गौ माता की तीन बातें जरूर सुन लीजिए। दोस्तों, वीडियो को हमेशा पूरा ही देखा करें। आधी अधूरी जानकारी ठीक नहीं होती है, जीवन के लिए हानिकारक होती है। क्योंकि बताई गई जानकारी को यदि आप पूरा नहीं सुनोगे, यदि कुछ उल्टा सीधा कर बैठोगे, तो जीवन में हानि ही होगी, उससे फायदा कुछ हो नहीं सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक आप बने रहें और जान लीजिए वो कौन सी हैं गौ माता की तीन बातें जो देश में नंबर 1 आदमी बना सकती हैं। आज मैं इस वीडियो में कोई मंत्र बताने वाला नहीं हूँ, एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, समुद्र मंथन के समय गौ माता का विकास हुआ था। गौ माता समुद्र मंथन में निकली थी और वही गौ माता जब निकली तो 33 कोट देवी देवता गौ माता के शरीर में निवास करने के लिए आ जाते हैं। गौ माता ने उन सबको 33 कोट देवी देवताओं को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने शरीर में रहने के लिए स्थान दिया। अच्छा स्थान सब देवी देवताओं ने ढूंढा और वो अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए। दोस्तों, गौ माता फिर भी संतुष्ट नहीं हुई। गौ माता की आंखों से आंसू बह रहे थे। गौ माता अश्रुधारा बहाती हुई, रोती हुई जब 33 कोट देवी देवता विराजमान हो गए, उन्होंने अपने शरीर में 33 कोट देवी देवताओं को धारण कर लिया। फिर भी वो एक ही बात कह रही थी कि मैं बड़ी निर्धन हूँ, मैं संसार में सबसे बड़ी निर्धन हूँ। और गौ माता की आंखों से ये कह करके आंसू निकल रहे थे, आंसू बह रहे थे। दोस्तों, अंत में जाकर के मैया लक्ष्मी आती हैं और माँ लक्ष्मी ने जैसे ही गौ माता को देखा कि रो रही हैं, तो गौ माता से माता लक्ष्मी ने कहा, हे गाय बहन, तुम क्यों रो रही हो? तब गाय माता ने जवाब दिया, हे देवी लक्ष्मी, मेरे शरीर में 33 कोट देवी देवताओं ने स्थान ग्रहण कर लिया है और सब लोग मेरे शरीर में विराजमान हो गए हैं, लेकिन मैं फिर भी संसार में सबसे बड़ी निर्धन हूँ। किसके बगैर? माँ लक्ष्मी ने कहा, किसके बगैर? तो जवाब दिया, सिर्फ मैं तुम्हारे बगैर। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे शरीर में स्थान लो। दोस्तों, महालक्ष्मी से जैसे ही इतने शब्दों को कहा कि मैं आपके बगैर निर्धन हूँ, यदि आप मेरे शरीर में विराजमान नहीं होती हैं तो मैं संसार में सबसे
निर्धन बनी रहूंगी और कोई भी व्यक्ति मुझे मान सम्मान नहीं देगा, कोई भी व्यक्ति मेरा पूजा पाठ नहीं करेगा, मुझे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा। गौ माता ने कहा, ठीक है, मैं आपके शरीर में स्थान को ग्रहण करूंगी, लेकिन आप बताइए मैं कहाँ रहूं? तब गाय माता ने जवाब दिया, हर देवी और देवताओं ने मेरे शरीर में जो भी उन्हें उचित और अच्छा स्थान मिला, उन्होंने हर स्थान के लिए ग्रहण कर लिया है। बस मेरे शरीर में दो ही जगह बची हैं। वो बताया, एक मूत्र स्थान और गोबर वाला स्थान। दोस्तों, ऐसी बात सुनकर माँ लक्ष्मी ने कहा, क्या कह रही हो? गाय ने जवाब दिया, हाँ बहन लक्ष्मी, ये जो स्थान बचे हैं, इन सभी देवी देवताओं ने उन स्थानों को अपवित्र समझ करके छोड़ दिया है, लेकिन यदि आप इन स्थानों को ग्रहण करोगी, जब तुम इस स्थान को अपना समझोगी, तुम इस स्थान पर विराजमान हो जाओगी, तो ये मेरा वादा है, जब भी कोई भी इनकी आराधना करेगा, इनका पूजा पाठ करेगा, कोई भी धार्मिक कार्य करेगा, तो सबसे पहले उस स्थान से निकला हुआ गोबर जो होगा वो सबसे पवित्र माना जाएगा और उसी से लीपन कार्य किया जाएगा, और जो मेरा मूत्र होगा वो एक नहीं अनेकों रोगों में काम आएगा। ये हमारा वचन है। ऐसी बात जब गाय माता ने कही तो माता लक्ष्मी ने उस मूत्र स्थान और गोबर के स्थान को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, आज भी आपने देखा होगा, जब भी किसी देवी देवता की कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले जमीन को लीपा जाता है, तो गाय के गोबर को ही लीपन कार्य में लिया जाता है। उससे ही अपवित्र कितनी भी जगह हो, जहां गाय के गोबर से लीप दिया जाता है, वो अपवित्र जगह भी पवित्र हो जाती है। दोस्तों, ये गौ माता का वरदान था। माँ लक्ष्मी आज जैसे ही विराजमान हुई हैं। दोस्तों, पहली बात यह है, गौ माता ने बताया कि किसी भी स्थान को अपवित्र समझ करके उसे बेदखल नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं कब उसकी कहाँ पर हमें जरूरत पड़ जाए। हो सकता है वो ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा उपयोगी सिद्ध हो। इसलिए किसी भी चीज को हमें अपवित्र समझ करके छोड़ना नहीं चाहिए। किसी का हमें कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए कि ये नीची कास्ट का है या ये ऊंची कास्ट का है, ये सम्मान करने योग्य है या न करने योग्य है। इस तरह की बातों में नहीं कभी आना चाहिए। हमें किसी का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, पहली बात। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, एक बार गाय माता जब उन 33 कोट देवी देवताओं को और माता लक्ष्मी को अपने शरीर में स्थापित करके जब चली, तो माता गर्भवती थी, गाय गर्भवती थी। और एक जंगल में जाकर के जब एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, दोस्तों, वहां पर कुछ स्त्रियां थीं और वो स्त्रियां कुछ खेतों में कार्य करने को आई थीं। तो गौ माता ने कड़कती दोपहरी में जब उस बच्चे को जन्म दिया, तो गाय माता उस समय चर रही थी, यानी चर चर के अपना पेट भर रही थी। तो गाय माता उसी समय जब बच्चे को जन्म दे देती है, तो उन स्त्रियों से कहा कि तुम मेरे बच्चे को मेरे सींग पर रख दो, मेरे सर पर रख दो, और इन्हें ले जा करके और मैं किसी वृक्ष के नीचे जाकर के रख दूंगी, जिससे मेरे बच्चे को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। दोस्तों, उन औरतों ने जवाब दिया, मैं तो नहीं ये कर सकती। क्यों? क्योंकि यदि मैं ये करूंगी, पहली बात तुम बहुत गंदी हो, तुम्हारा बच्चा भी उस गंदगी से गंदा है, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तब गौ माता ने कहा, क्या तुमने अपने बच्चे को जन्म दिया, उस समय तुम गंदी नहीं थी, तुम्हारा बच्चा गंदा नहीं था, लेकिन तुम कैसी बातें कर रही हो। वो अनसुना करके आज वो स्त्री जब वहां से गई, दूसरी स्त्री से फिर कहा गौ माता ने, तुम ही कुछ जो मैं कह रही हूँ वो कर दो। तो उसने भी मना कर दिया, मैं भी नहीं कर सकती। तो गौ माता ने श्राप दिया स्त्री जाति को, जाओ तुम्हारे बच्चे
एक दिन वो होगा कि जो मेरा बच्चा है वो तो घंटा आध घंटे में ही उठ कर के चलने लायक हो जाएगा और इसे मैं दूसरे स्थान पर ले जा सकूंगी, लेकिन मेरा श्राप है, तुम आज मेरा सहायक नहीं बन रही हो, मेरी मदद नहीं कर रही हो, तो एक दिन वो होगा कि तुम्हारे जो भी बच्चे पैदा होंगे वो लगभग 1 साल 1.5 साल में चलने लायक हो पाएंगे, तब तक ठोकरों को ही खाता रहेगा तुम्हारा बच्चा। दोस्तों, आज स्त्री जाति को भी श्राप लग गया। तो दोस्तों, दूसरी बात बताई गौ माता ने कि हमें वहां से उस बच्चे को लेकर के गाय माँ एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठ जाती हैं, अपने बच्चे को मुंह से साफ करती हैं, बच्चा चलने लायक हो जाता है, उसे लेकर के जंगल जंगल घास को चरती रहती हैं। दोस्तों, दूसरी बात बताई कि हमें किसी को अपवित्र नहीं समझना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, वो यदि जीव है तो उसकी उस समय हमें रक्षा करनी चाहिए। एक बार गाय माता जब कहीं टहल रही थी तो टहलते टहलते एक किसी के खेत में जाकर के चरने लगी। थोड़ा बहुत उसमें से खेत में नुकसान कर दिया। खेत का मालिक चला आया, उसने लाठी और डंडे लेकर के गाय माता को बहुत पीटा और पीटते पीटते गाय माता को अपने खेत से बाहर निकाल दिया। गाय माता ने श्राप दिया, ओरे बेहुदे, तूने मुझे इतना पीटा है, आई हुई लक्ष्मी को तू भगा रहा है, लेकिन तू निर्धन हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए हमें कभी भी यदि हमारे खेत में गाय माँ आ जाती है तो उस गाय को उस खेत से बाहर निकाल दो, वो ठीक है, लेकिन गाय को लाठी डंडों से बल्लमों से पीट पीट करके निकालना ये महामूर्खता है। क्योंकि हमारे खेत में जिसमें भी आकर के गाय चरेगी वो मानो आपके खेत में जितना होने वाला था उससे कई गुना ज़्यादा होने वाला होगा, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। माँ लक्ष्मी आपके खेतों में चलकर आती हैं, उस लक्ष्मी को लाठी डंडों से पीट करके हमें कभी नहीं निकालना चाहिए। अंत में दोस्तों, जब वो व्यक्ति गरीब हुआ, एक दिन गाय माता स्वयं साक्षात भेष में आकर के कहती हैं, दुष्ट, तूने अपराध किया था, मुझे पीट करके निकाला था, इसलिए माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई, लेकिन अब ध्यान रखना, कभी ऐसा मत करना। गाय माता फिर से उसे धनवान बना देती हैं। दोस्तों, तो ये गाय माता की 3 बातें थीं। वो कौन सी 3 बातें थीं जो हमें समझनी चाहिए और हमें उन्हें जीवन में मानना चाहिए। यदि हम मान जाएंगे तो हमारी तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे हमारे पैर खींचने के लिए कितने भी दुश्मन पैदा हो जाएं। दोस्तों, बताया है नंबर 1, किसी भी चीज़ को हमें गंदा नहीं समझना चाहिए, गंदा समझ करके कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो गंदा समझ करके छोड़ देता है, भविष्य में आने वाले समय में उस स्थान आपको सख्त ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए उस स्थान को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, यदि आप अपने द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति का अपमान करते हैं तो भी आप कभी भी अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते हैं, कभी भी आप उससे फायदा नहीं उठा सकते हैं, हानि ही हानि होगी। तीसरी बात, यदि आपसे कोई भी बुजुर्ग, कोई भी आदमी यदि आपसे मदद मांगता है तो उस समय उसकी मदद कर देनी चाहिए, कभी भी अपने मुख से ना शब्द नहीं निकालना चाहिए। दोस्तों, ये 3 बातें बताई हैं, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में ढालता है उसकी दिनों दिन तरक्की होती चली जाती है, उसका कल्याण हो जाता है, उससे माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, उसे धन से भरपूर कर देती हैं, बड़ा जिंदगी में उसका नाम चमका देती हैं, संसार में नंबर 1 व्यक्ति बना देती हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।